अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। लर्नर स्टेशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको उर्दू के जोड़ तोड़ की एक्टिविटी करवाएंगे। बेसिकली आपके बच्चों के लिए एक्टिविटी है और इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने जो सर्च आउट किया और मेरे पे भी उर्दू के बहुत से इंकशाफात खुले हैं मेरे आगे भी, जो मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी कि ये छोटी है, बड़ी है, और जो रे अड़े जे ये जो रे की तरह का और उस पे 3 नुक्ते हैं, ये क्या कहानी है। हमज़ा, ये जो है हमारे पास है हमज़ा 2 चश्मी है, ये किस किस सूरत में कब यूज़ होगा, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने हरूफ तहजी लिख लिए हैं छोटे छोटे कार्ड्स पे और इनको मैंने लेमिनेट कर लिया है और मैंने बनाया है जी ये एक, अच्छा, लेमिनेशन के बाद वेलकैरो टेप होती है, ये जो मैजिक टेप भी हम कहते हैं इसको, ये मैंने लगा लिया जी इनके ऊपर। और मैंने क्या किया है, मैंने हरूफ तहजी के ख़ानदानों को कलर कर लिया है। देखें, बे पे ते टे से को नीला कर लिया, जीम चे हे खे को जामनी कर लिया। आप कोई भी कलर कर सकते हैं ताकि बच्चों को सॉर्टिंग में ईजी लगे, क्योंकि 36 हरूफ उर्दू के हैं, फिर ये हे बे फे ये सब भी हैं। सो ये 40-45 हरूफ हैं, तो बच्चे को एक एक लफ्ज़ ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो हमने ये थोड़ा सा हिंट दे दिया, विजुअल हिंट दे दिया। अच्छा, किया क्या है, मैंने मंगवाए हैं दराज से बहुत इकोनॉमिकल कार्ड्स मंगवाए हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं। ये अलिफ से ये तक के हैं और ये हैं फ्रूट्स नेम। अब इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ आपको। ये जो कार्ड हैं जी अलिफ से ये तक, ये कार्ड देखिए आप, ये कार्ड कुछ इस तरह से हैं कि इन पे फ्रंट पे नहीं लिखा हुआ था कि ये क्या है, बस जस्ट इमेज था और शुरू का हर्फ दिया हुआ था। ठीक है, मैंने शुरू के हर्फ को गायब कर दिया और सब के आगे लिख दिया है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, अनार है, जहाज़ है, आड़ू है, बत्तख है। ये मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको आगे हम बता देंगे। अच्छा, और बाय गुड लक जो मैंने मंगवाए हैं फल, इन पे नाम लिखे हुए हैं, इन पे शुरू का हर्फ नहीं मेंशन, इन पे ये नाम ही मेंशन है। ठीक है जी, ये भी 38 कार्ड्स हैं और ये भी 38 कार्ड्स हैं। ठीक है, अच्छी खासी बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने अपरेटस तैयार किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, हरूफ तहजी लिखे और उनको कलर्ड कर दिया सेम फैमिलीज़ को, और मैंने ये कार्ड्स मंगवाए। अब देखें, जैसे है तोता, तोए वाओ तोए अलिफ। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने कार्ड्स को देखा और मैंने ये देखा है कि ये देखिए, मैंने देख लिया पहले कार्ड्स को रेंडमली कि अलिफ कितनी बार आ रहा है, बे कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, कि अप्रॉक्सीमेटली हरूफ में अलिफ, ये जो भी लफ्ज़ 2 बार या 2 से ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं उन्हें मैंने लिख लिया। और इसी तरह भारी हरूफ जो भी हैं, छ थ ग ख भ ठ, ये मैंने बना लिए। ये देखिए, अच्छा, नून 2 मरतबा है तो फिर लिहाजा नून के मैंने 2 कार्ड्स बनाए हैं। इसी तरह जो जो लफ्ज़ 2 मरतबा हैं उनके 2 मरतबा बना लिए। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देती हूँ ऑपरेटर्स जो मैंने बनाया है वो कैसे बनाया है और उसको यूज़ कैसे करना है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं इस वीडियो में। अच्छा, ये देखिए जी, ये मैंने एक ऑपरेटर्स बनाया है, आप इसको देख सकते हैं, बड़ी टेपें शेपें लगी हुई हैं, खूबसूरत बनाया है। और आप गैस कीजिएगा मैंने कैसे बनाया है, इसकी फॉर्मेशन पे भी एक वीडियो डालेंगे। ये एक मैंने पॉकेट लगा ली है इसको, जिसमें मैं कार्ड्स डालती रहूँगी। ये है जी ये पॉकेट, ये जो आइडेंटिटी कार्ड बच्चों के स्कूल के ऑफिस के होते हैं, वो इन्वेलप मैंने लेके एक्स्ट्रा यहाँ डाल दी और ये एक पॉकेट बना लिया। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से कर्व कर लिया, ट्रांसपेरेंट है। मैं कार्ड्स डालती हूँ तो आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, ये मैं सारे कार्ड्स, ज़ाहिर 38 तो नहीं आएंगे, 5-6 आ जाएंगे, और ये 5-6 कार्ड्स अंदर डाल देते हैं हम। और फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब जो वेलकैरो मेरे पास राउंड फॉर्म में आती है ना, सो मैंने इसको कट किया, अलग-अलग किया, और ये चिप चिप फॉर्म जो ज़्यादा स्टिकी है, ज़्यादा सख्त है, इसके साथ मैल धागे गंद बला भी चिपक जाता है, इसलिए मैंने ये कार्ड्स पे लगाई है। ये ऑपरेटर्स पे मैंने सॉफ्ट वाली साइड लगाई है।
ये वल्कैरो आपको दराज से मिल जाएगी। आज से कुछ अर्सा पहले तक मुझे पता ही नहीं था ये वल्कैरो क्या होती है। मैं समझती थी वो जो पहले तो स्ट्रिप्स में आती होती थी ना, ये बड़ी ज़बरदस्त, इसके पीछे ये एडहेसिव मटेरियल इसके पीछे ही होता है, स्टिकर की तरह पीछे से वो बटर पेपर टाइप जो शीट होती है वो उतारी और यहाँ पेस्ट कर दिया। देखें बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह है, इसकी एडहेसिव काफ़ी अच्छी है। अच्छा ये देखिए जी, अब ये है जी बत्तख, आपको दिखाई दे रही है बत्तख, बच्चा ढूंढेगा बे। अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने वल्कैरो के वो राउंड्स लिए और हार्ड वाले वहाँ चिपका दिए, सॉफ्ट वालों को मैंने कट नहीं किया, पहले मैंने उनको अलग कर लिया। और यहाँ पे मैंने ये देखिए मैक्सिमम मैंने चेक किया, मेरा जो इनमें पिक्चर्स हैं और उनमें मैक्सिमम जो स्पेलिंग हैं हरूफ हैं वो टेलीविज़न के साथ हैं, 7 हरूफ है, लिहाजा मैंने 7 यहाँ पे चिपका दिए राउंड वल्कैरोस, ये देखिए। और बकाया मैंने रख दी वो इंशाल्लाह इंग्लिश की एक्टिविटी में द बिगिनिंग साउंड ऑफ वर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे, वो भी अब अपकमिंग वीडियोस में वो भी आएगी। अच्छा उर्दू सिखाने का सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप बच्चे को अलिफ से अनार, बे से बिल्ली, ते से तितली, ये सब करवा दिया आपने। और बड़ा मशहूर एक गाना है अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते, ये यूट्यूब पे है, उर्दू किड्स के नाम से ये चैनल है। ये गाना बच्चे को, अक्सर बच्चों को आदत होती है, फ़ोन तो हम देखते ही हैं, कोई बहुत ही फरिश्ता बच्चा होगा जो फ़ोन नहीं देखता होगा, सो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाएं। वो गाना वहाँ से उसको अलिफ बे आ जाएगी, आपने हरूफ वहाँ से भी कुछ उसको पहचान हो जाएगी, कुछ आपने कायदों से करवा दी, फ्लैश कार्ड से करवा दी। अब आपने रीचेक करना है, रीइंफोर्समेंट करनी है। कैसे कि अभी ये जोड़ तोड़ से पहले की आपकी एक्टिविटी है, ये बतख है ना, तो आपने कहना है शुरू का हर्फ बताइए, शुरू का हर्फ बताइए, ब तख बोलना आपने ऐसे कि बच्चे को हिंट मिल जाए, ब तख शुरू का हर्फ बताइए, बच्चा उठाएगा बे और यहाँ पेस्ट कर देगा। वाओ यू डिड इट। अगला कार्ड, अब ये देखिए मैंने यहाँ ये छोटा सा कर्व बनाया था, काट लिया था, आपको नज़र आ रहा है, हाँ जी। अच्छा आगे है ज़ेवर, ज़ेवर आपने आवाज़ निकालनी है जे की, ज़ेवर बच्चा ढूंढेगा जे। अब मैंने ये जे की फैमिली को एक ही ख़ास कलर कर दिया था, ग्रे कलर का, ये आ गया ज़ेवर, वो जे पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। जे नज़र आ रहा है अब आपको, गुड हो गया। तो ये कहानी है, इसी तरह ये सारे कार्ड्स चलते रहेंगे और हम, अच्छा ये बिगिनिंग साउंड हो गया। अब इसके बाद है जोड़ तोड़ हमने सिखानी है। ज़ेवर, जे ये वाओ रे। अब दिमाग में मेरे तो ये सवाल आया था, ये जो ये है ये कौन सा ये है, छोटी ये है या बड़ी ये है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में ना डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि ये एक अलग से कहानी है हमज़ा और ये के बारे में भी, सो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब आगे आ गया समर, समर पहले आपने सारों के बिगिनिंग साउंड या शुरू के हरूफ सारे कार्ड्स के एक बार आप टैली कर लें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगाएं। फिर उसके बाद जोड़ तोड़ पे हैं, जोड़ तोड़ में शुरू में आप बच्चे को हिंट दें, बताएं, उसकी हेल्प करें, गलत उठा रहा है तो उसको ठीक करवाएं, फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली उसको करने दें। अब जैसे है ना समर, समर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम कार्ड्स लगा रहे हैं जी, ये समर, 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 देखिए हो गया समर। सो इसी तरह आपने फ्रूट्स भी कर लेने। और ये दराज से मैंने वल्कैरो टेप भी वहीं से मंगवाई है, और ये लेमिनेशन शीट भी मैंने वहीं से मंगवाई है, और ये कार्ड्स भी मैंने वहीं से ही मंगवाए हैं। 120 आई गेस 120 ईच पैकेट है इनके, 38 कार्ड्स 120 रुपीज़ में, बहुत इकनॉमिकल है। अच्छा ये कहानी हो गई। और ये जो बच्चे को ये जो आवाज़ है ना, ये बच्चे को बड़ा अट्रैक्ट करती है, उसको अपना अब लीडर महसूस होता है कि यार मैंने बड़ा अच्छा कोई कारनामा किया है, और मैं अट्रैक्शन एक क्रिएट होती है ना, ये देखें मस्ती सी आती है। ये हो गया। अच्छा अपरेटस के लिए आपको अलग से एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपरेटस मैंने कैसे बनाया और लेमिनेशन कैसे किए घर पे बग़ैर लेमिनेटर के। अच्छा अब हम कुछ बातें कर लेते हैं संजीदा सी, छोटी है बड़ी है के हवाले से। हम यहाँ से जगह शगह को साफ़ कर लेते हैं। अच्छा जी, बात ये है कि मेरा पेन गुम हो गया।
चलें मिल गया जी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने हरूफ तहजी में देख लिया अलिफ से ये तक में कि कितनी रेपिटिशन हो रही है किस किस हर्फ की। इसी तरह फ्रूट्स में मैंने देख लिया कि कौन कौन सा हर्फ कितनी कितनी बार आ रहा है, दो चश्मी हे वाले कौन कौन से हरूफ हैं, ये सब मैंने बना लिए और मैंने इन पे स्पेसिफ़िक कलर्स भी कर ली। अब बात ये आ गई जिसका मैंने आपको कहा था ज़ेवर। ज़ेवर में ये वाव रे जो ज़ेवर है इसमें ये कौन सा है, जैसे अभी आ गया ना ज़ेवर। अब मुझे नहीं पता चल रहा था और मुझे ये एक्टिविटी बनाते हुए पता, सर्च आउट किया, रिसर्च की तो पता चला कि ये कौन सा ये है, ज़ेवर। ज़ेवर रिसर्च में अब मैंने कीबोर्ड भी डाउनलोड किए, उर्दू राइटिंग के कीबोर्ड, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन कीबोर्ड्स में जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जैसे है सेब है, केला है, इन सब में सीन ये, अब जो ये है वो सिर्फ छोटी ये लिखेगा, वो बड़ी ए को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो बड़ी ए को अलग लिख देते हैं। यानी कि उर्दू के कीबोर्ड कहते हैं कि जो भी ये दरमियान में आ रहा है वो छोटी ये ही है। वो क्यों ऐसे कहते हैं कि देखें हम तो अपने माइंड से सर्च आउट कर लेते हैं ना, हम साउंड्स को एवेल्यूएट कर लेते हैं कि यार ये इसका साउंड कौन सा आ रहा है, सो हम छोटी और बड़ी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इंसानी दिमाग अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त किस्म का बनाया है, कंप्यूटर उस हद तक नहीं पहुंच सकता। सो कंप्यूटर कह देता है कि जी ये बस छोटी है ये हर तरफ, और वो कभी भी बड़ी ए को मिलाता ही नहीं है। सो आप कभी टाइपिंग करें उर्दू की तो ये ख़राब ना हो जाइएगा, कभी सेब में यही कहानी है या इस तरह से ना। सो ये भी एक पॉइंट है। जैसे अब है जी ज़ेवर, अब मैं अपनी बेटी को या हम करवा रहे हैं अपने बच्चों को जोड़ तोड़, अब वो आ गया ज़े ये वाव रे। अब जो ये है, बच्चा पूछेगा भी ये कौन सा ये है, छोटी ये है या बड़ी ये है। ये मुझे भी नहीं समझ आ रही थी जब मैं ये एक्टिविटी बना रही थी कि यार मैं क्या करूँ, मुझे अब इतने बड़े होकर अब ये बात समझ आई है। और कोशिश की, जिन्होंने मेरी मदद की उनमें बिनते हैदर हैं जूनियर्स की, और मिस अकीला हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है पाक होम स्कूलिंग के नाम से। इन दोनों से मैंने मदद ली और ख़ुद भी बड़ा सर्च आउट किया, मार्केट में ये किताबें देखी, ये वो। बाज़ किताबों में तो आ रहा है जी छोटी और बड़ी ऐसे कोई लफ्ज़ ही नहीं बनता, स्टार्टिंग हर्फ। कारवान वाले हैं वो ये कह रहे हैं, बड़ी कन्फ्यूजन है। उर्दू एक बहुत वास्ट ज़ुबान है और हमारे अलमिया ये कि हम इस पर रिसर्च ही नहीं करते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जैसे ये देखिए जी, अब छोटी ये है और बड़ी ये है, इसमें डिफरेंस कैसे करना है। बड़ी ये देखिए, ये मैंने बड़ी ये लिखी हुई है। बड़ी ए का अंग्रेज़ी में हम साउंड देखें तो ए वाई ए, यानी कि के, जैसे मैं लिखती हूँ ना काफ, ये के। अब ये देखें इसमें क्या होगा, आपकी ज़बान आपके लोअर टीथ को इनसाइडली टच करेगी, आपके नीचे वाले दांतों के जबड़े को अंदर की तरफ से ज़बान टच करेगी। जैसे बोले सेब, बोलें आप खुद चेक करें, सेब, ये जो ये है ये आपकी ज़बान को टच करेगा। एब की आवाज़ आ रही है, एब। इसी तरह रेल, रेल, पेड़, शेर, खेल, मेज़, मेरी, केला, ठेला, बैल, मैल, मैल कुचैल वाला मैल। ये सब देखें, आप खुद बोलें कि ये इस सिचुएशन में ज़बान आपके दांतों के नीचे वाले दांतों के इन साइड को टच करेगी। तो ये है बड़ी ये। अंग्रेज़ी में इसकी आवाज़ है ए, और मोस्टली ज़बर का साउंड आता है इससे पहले, जैसे सीन ज़बर ये सेब। ठीक है जी। अब ज़बर पेश तो हम कायदे पढ़ाएंगे बच्चों को तो ही समझाएंगे ना। अभी मैंने कम से कम कायदा अभी नहीं शुरू किया। मेरी बच्ची की एज माशाल्लाह 4 इयर्स है, पहले उसको उर्दू समझ आ जाए फिर उसको कायदा समझाऊंगी ताकि कंफ्यूज ना हो वो। अच्छा, अब आके जी छोटी है। छोटी ए का साउंड है ई वाला है, 2 ई या ज़ेर वाला, यानी कि इससे पहले वाले हर्फ पे ज़ेर हो। जैसे पीला, पे ज़ेर ये पी, लाम अलिफ ला। लेकिन अगेन मैं ज़ेर की कहानी नहीं करती, हम अपनी टंग पोजीशन से या साउंड से रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कि ये बड़ी ये है या छोटी है। जैसे पीला। अब छोटी ये में याद रखिए हमेशा कि जो ज़बान है ये अपर टीथ को टच करेगी या उनके करीब करीब हमारे मुंह के इंटरनल को टच करेगी। वो जो दांतों की चौड़ी सी सख्त सी हड्डी होती है ऊपर,
सो जैसे पीला, नीला, चील, पीर, तीन, कील, खीर, चीज़, 20। ये सब आप खुद भी बोल के देखिए। ये वो लफ्ज़ जिनमें ये हम बोल रहे हों और हमारी ज़बान हमारे दांतों के ऊपर वाले दांतों के स्टार्टिंग पॉइंट को टच करें, या जो जहाँ से वो मर्ज कर रहे हैं, मसूड़ों से निकल रहे हैं, उस जगह को टच करें, या ओवरऑल ऊपर वाले दांतों के करीब हो या उन्हें टच करें, तो वो है छोटी ये। ठीक है जी। सो बहुत शुक्रिया बिन्ते हैदर आपका, आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। फिर यूट्यूब से मैंने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली। इंडिया की खातून हैं, उनसे मेरी डायरेक्टली कम्युनिकेशन हुई, उनसे बात हुई, और गो के ये एक नई ज़िंदगी की खेल अब शुरू हो गई है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हे की। हे को याद रखिए 3 सूरतों में लिखते हैं, शोशा, नीचे हुक्का यानी कि हाथी। अब देखें इसमें 2 बार हे आ रहा है, ये 2 चश्मी है और ये हुक्के वाला है। अब मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये वाला है शुरू में क्यों नहीं आ रहा, या ये हुक्के वाला है दरमियान में क्यों नहीं आ रहा। ये तो क्लियर हो गया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारी हरूफ के लिए ये 2 चश्मी ये होता है। चलो अभी थ भारी हो गया, जैसे भालू, भालू, ह हलक से ह निकल रहा है। इस सिचुएशन में क्या, अब ये देखिए ये है, मैं लिख रही हूँ पे हे लाम, पे हे लाम, हैं तो दोनों है ही, लेकिन ये इसको हम पढ़ते हैं फल, इसको हम पढ़ते हैं पहल। अच्छा, स्टार्ट में बेगिन दरमियान में जब आता है हे, तो वो शद का काम भी करता है, वो लफ्ज़ों को जोड़ता भी है। बेसिकली यहाँ ये कहानी है, जैसे ना कहा, देखें 2 आवाज़ें आ रही हैं ना हे की, कहा, ठीक है, कहते। अच्छा जी, अब ये वाला जो अलिफ मद्दा के सर वाला हे है, ये तब आएगा जब ये हर्फ के आखिर में आए, जैसे कि यक्का। अब यहाँ पे हम यकाफ लिख के आगे हे तो नहीं लिख सकते थे ना अलहदा, या फिर हम ये गंद मंद बच रहा है, ऐसे ही हम सीखेंगे। ओके, ये काफ 2 चश्मी है भी नहीं अलहदा से लिख सकते थे, और ये वाला है भी नहीं, तो लिहाजा इसको जोड़ना ही था, और जोड़ के हम कैसे जोड़, तो ये दोनों ही नहीं सकते। सो ये तीसरी शक्ल है जो आखिर में जुड़ती है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये बहन, 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 देखें 2 आवाज़ें आ रही हैं हे की, भाई, ठीक है। सो ये कहानी है, जहाँ मोटी आवाज़ हो 2 चश्मी हे लगाते हैं, जहाँ दरमियान में हो और पतली आवाज़ हो और 2 दरमियान में हो, या शद की हमें ज़रूरत हो, सो हम उसको ये वाला हे लगाते हैं, जिसको हम नीचे हुक डाल देते हैं। और ये जो अलिफ मद्दा का सर वाला टाइप है, ये सबसे आखिर में आती है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी रिसर्च में हूँ, मुझे इनके मतलब नहीं पता, ये सवाल मुझे भी नहीं पता, अभी मेरे दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन है। आप में से किसी को ये बातें क्लियर हुई तो मुझे भी बताइएगा। अब मैंने लिखा है हाथी और लिखा है हज, ये इस हुक्के वाले हे से शुरू होते हैं, यानी कि हुक्का भी हम जैसा लिखते हैं। तो अब ये हज हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, या हम हाथी ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। माना कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, उनको एज इट इज़ हमने मानना होता है। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं इस निशान को प्लस कहते हैं, तो प्लस ही कहना है, हम ये नहीं कह सकते कि एक लकीर सीधी और एक टेढ़ी, माना कि इसको प्लस ही कहते हैं। इसका कोई ना कोई अगर आपके पास हिंट हुआ, कोई लॉजिक हुआ, तो मुझे भी बताइएगा। इसी तरह वाई, छोटी ये और बड़ी ए इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ये, रे अड़े जे ये, इसको यही कहते हैं ना याला बारी, या टेलीविज़न में टेलीविज़न, ये है ना, टे ये लाम छोटी ये ली, टेली वाओ ये नून, टेलीविज़न, ये जो है टेलीविज़न, इसमें ये वाला ये क्यों नहीं आता। ये बात तो मैंने अपने आप को लॉजिक समझा लिया। मैं इस नतीजे पे पहुंची कि जहाँ दरमियान में ये आता है और उससे पहले वाला हर्फ ऐसा है कि उसके साथ ये जुड़ नहीं सकता।
यानी कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा हर्फ होता जिसके साथ ये जुड़ सकता, तो यहाँ पे दूसरा ये आ जाता, वो जो यूं करके हम लिखते हैं, शोशा डाल के नीचे 2 नुक्ते। ये एक लॉजिक समझ आ गई कि ये से पहले वाला हर्फ ऐसा हो जो मिला के ना लिखा जा सकता हो, तो ये रे के ऊपर 3 नुक्ते वाला ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये शुरू में हो, जैसे कि है याला याला बारी, तो हम इसको ये अलिफ या लाम ये ला क्यों नहीं लिख सकते? ये आप मुझे भी बताइएगा। मुझे पता चला तो मैं वीडियो बना लूँगी इस पे, और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने ये वाला अपरेटस कैसे बनाया है, और वल्कैरो भी दिखा देंगे, और आपको लेमिनेशन करना सिखाएंगे बग़ैर लेमिनेशन मशीन के। ठीक है जी, इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उर्दू के जोड़ तोड़ की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। मैं 30+ मेरी एज है, और अब जाके मुझे बहुत सी चीज़ें समझ आई हैं। सो हमें उर्दू के हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है, और जो काम आपको अगर वाकई में लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ, चाहे एक पॉइंट ही ऐसा है कि जिसको जो अच्छा है और जो सोचने समझने की ज़रूरत है उस पर, तो काइंडली शेयर कीजिएगा मदर्स के साथ, टीचर्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।